जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होता है वह क्या है, और हमें पूजा में जो किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। और आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। शारदीय नवरात्र जो है 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो रही है। और जो कि सुबह जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक है। जो पहला मुहूर्त है वह 6:15 से लेकर 7:22 तक है। और इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त है जो वह 11:46 से लेकर दोपहर में 12:33 तक है। यह दो मुहूर्त बहुत ही शुभ हैं। कल का जो घट स्थापना की जाती है उसके लिए, और घट स्थापना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। वैसे तो नवरात्र जो है 4 पड़ती है साल भर में, और जिसमें कि 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, और इसके अलावा एक चैत्र की नवरात्र हो गई और एक हो गई शारदीय नवरात्रि। और हर एक नवरात्रि का अपना अपना महत्व है। जो आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की जो नवरात्र होती है उसको शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। और इस दौरान जो है माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। और इसके साथ ही व्रत रखने का भी विधान है। बहुत से लोग तो 9 दिन व्रत रखते हैं, और जो लोग 9 दिन नहीं रख पाते हैं वह पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, परेवा और अष्टमी। इस दौरान कई साधक घर पर कलश स्थापना करते हैं। और इसके साथ ही तो कलश स्थापना हमें कैसे करनी है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो शारदीय नवरात्र के जो पहले दिन शुभ मुहूर्त घट स्थापना करें। शुभ मुहूर्त में जो कि मैंने अभी मुहूर्त आपको बताया है उसमें शुभ मुहूर्त में करें। आज चाहे तो अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, या जो प्रातः काल का जो मुहूर्त है उसमें भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको जब कलश स्थापना करेंगे तो कैसे करें, जहाँ पे आपको कलश स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ सुथरा कर लें, और वहाँ पे साफ सफाई अच्छे से कर लें। और एक लकड़ी की चौकी रखें और उसमें लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। इसके बाद माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति जो भी हो आपके पास वह स्थापित करें। और मूर्ति स्थापित करने से पहले आपको भगवान माता रानी को आप आसन अवश्य दें। आप पुष्प का या अक्षत डाल के आसन दें उनको। इसके बाद प्रथम पूज्य गणपति बप्पा का ध्यान करके कलश का स्थापना करें। कलश इसके लिए आपको शुद्ध मिट्टी में जौ मिला लें। जो मिट्टी होती है साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। उसमें आप जौ मिला लें, और इसके बाद चौकी के बगल में मिट्टी को रखें। या आजकल मिट्टी को रखने के लिए पॉट आते हैं मिट्टी के, तो उसमें आप मिट्टी को रख लें और उसमें जौ मिला दें। इसके बाद चौकी के बगल में मिट्टी को रखें। जो आपने सकोरा लिया है ना, सकोरा भी बोलते हैं उसको, बड़ा सा आता है जो बाउल नुमा आता है, उसमें आप मिट्टी को जौ मिला के रख लें और उसको चौकी के बगल में रखें। और इसके ऊपर मिट्टी के कलश जो होता है, मिट्टी का कलश होता है लोटे की तरह जो होता है, तो उसमें आप कलश में जल भर लें। उसमें सबसे पहले आप गंगा जल डालें, फिर जल डालिए। तो गंगा जल डालकर जल को भरें। इसके साथ ही इसमें एक लौंग, हल्दी की एक गांठ, सुपारी, दूर्वा और 1 रुपए का सिक्का डाल के आम या अशोक के पत्ते जो भी आपको मिल जाए वो उनको रखकर मिट्टी या स्टील के ढक्कन से बंद कर दें।
अगर मिट्टी का जो सकोरा है उससे बंद कर सकते हैं, नहीं तो स्टील का भी ले सकते हैं। उसको डालकर बंद कर दें और ऊपर चावल या जो जिस पात्र से आपने बंद किया है तो उसमें आप चावल या गेहूँ भर दें, क्योंकि वो खाली नहीं रखा जाता है, उसके ऊपर चावल या गेहूँ अवश्य डाला जाता है। तो अगर आप कलश के ऊपर नारियल भी रख रहे हैं तो उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर लाल कपड़ा लपेट कर कलावा कलावा से बांध दें और इसके बाद इसे रख दें। जो पहले तो आप जो कलश है के लिए आपने पात्र लिया है, मिट्टी का लें या आप पीतल का लें, स्टील का लें, जिसका भी लें या तांबे का लें, तो उसमें आप स्वास्तिक ज़रूर बनाइए और स्वास्तिक बनाकर तब आप उसको स्थापित करिए। और उसके जो कलश का मुख होता है उसमें मौली यानी कि कलावा को लपेटा जाता है, जो कलावा होता है उससे लपेट दिया जाता है और उसके ऊपर आप नारियल एक पात्र ढकने के लिए बने रखें, उसमें गेहूँ या चावल इत्यादि उसमें भर दें और उसके ऊपर नारियल रख दें। नारियल को आप लाल कपड़े में लपेट कर उसमें कलावा बांध कर उसमें रखिए और उसमें रोली से स्वास्तिक बना दीजिए। इस तरह से आप रखिए और इस फिर जब पूजन आप स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले गणेश गौरजा का पूजन करेंगे। गणेश गौरजा का पूजन करने के पश्चात आप नवग्रह पूजन करेंगे और कभी भी माता की आप स्थापना करें तो साथ में हनुमान जी की जो चित्र है या फोटो है, मूर्ति है, जो भी है आपके पास, उसे अवश्य रखिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा अवश्य की जाती है। साथ में माता के साथ हमेशा हनुमान जी की भी पूजा की जाती है, भगवान शिव की भी पूजा की जाती है और इस तरह से आप पूजन करेंगे। और इसमें आपको पूजन सामग्री में अक्षत लेना है, रोली, सिंदूर, मौली, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें आप इकट्ठे कर लीजिए और पुष्प है, फूल माला है, शुद्ध जल, गंगा जल, मिला हुआ जल हो आपके पास, वो रखिए और जो मिठाई है, फल है, जो भी आपके अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करना चाहते हैं वह सब आप एकत्रित कर लीजिए और उन सब के द्वारा आप पूजन कीजिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने हमेशा बताती हूँ कि सुबह स्नान आदि करने के पश्चात सबसे पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात आप फिर इस तरह से, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कलश स्थापना करने के लिए जो मुहूर्त बताया है, शुभ मुहूर्त, उसी मुहूर्त में आप स्थापना कीजिए। और इसके बाद आप माँ शैलपुत्री का जो मंत्र है, माँ दुर्गा का मंत्र स्तोत्र, जो दुर्गा सप्तशती में कवच है, अर्गला है, कीलक है और जो माता के जो पाठ हैं, जो 13 पाठ हैं, वह भी आप कर सकते हैं। वह आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कीजिए। उसके पश्चात आप धूप बत्ती माता को दिखाइए और फिर आरती कीजिए। आरती अवश्य करनी चाहिए, जैसा कि मैंने हमेशा बताती हूँ आपको कि आरती करने से जो हमारी त्रुटियाँ हो जाती है पूजा में, उसकी माफ़ी हो जाती है और भगवान को दक्षिणा अवश्य चाहिए। इस तरह से आप माता की कलश स्थापना कीजिए और माता की भी स्थापना कीजिए और जब आप पूजन आदि कर लें तब आप माता से क्षमा याचना भी कर लीजिए, जो आपसे त्रुटि हो गई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। तो इस तरह से आप ये पूजा कीजिए और माता की कलश स्थापना कीजिए। मैंने आपको यह भी बताया कि कलश स्थापना कैसे करनी है और किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी हमें कलश स्थापना करने में, माता की पूजन करने में, वह भी मैंने आपको बता दिए हैं। और माता की पूजन बतासे अवश्य रखे आते हैं, बतासे भी, मीठे वाले जो बतासे आते हैं उनको भी अवश्य रखिए। इस तरह से आप अगर अज्ञानी देना चाहें तो अज्ञानी भी दे सकते हैं, जैसे कि आप उपला होता है उसको भून करके उसमें आप हवन सामग्री के द्वारा माता के लिए आहुतियाँ दे सकते हैं।
तो इस तरह से आप पूजन करेंगे तो माता अति प्रसन्न होंगी और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और यह जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने आपको पूजन का मुहूर्त, पूजन की सामग्री, पूजन कलश कैसे रखना है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, यह सब आपको जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी आपको, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी आप तक पहुंच जाएगा समय से। तो इसी के साथ हम अनुमति चाहेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।